एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल शिवम सेज 2002 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ को बेसिक से मास्टर लेवल तक। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, जस्ट लाइक अ टीवी में हमें इतने सारे फीचर देखने को मिलते हैं जिसमें हम चैनल को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से C++ में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम मेन बोलते हैं, जो कि एक एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम के लिए। दिस इज लाइक पावर बटन ऑफ अ टीवी। अब एक बात सुन लो, C++ हमारा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर अगर आप मेन को लोअर केस में और उसी मेन को अपर केस में लिखते हो तो ये दो अलग अलग मीनिंग है। ओके, तो यहाँ पे हम लोअर केस का इस्तेमाल करेंगे। वे विजुअल स्टूडियो को भी ओपन कर लेता हूँ, साथ में समझते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ओके, अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो इसके लिए हमें मेन फंक्शन के पहले इंट को यूज करना है। इंट मतलब इंटीजर, 0 के पहले की और 0 के बाद की वैल्यू को। ओके, अब सुनो मेरी बात। int main is the starting point of the C or C++ program and it is a special function called the main function that act as an entry point for a programming execution। समझ गए? बढ़िया। नहीं तो थोड़ा सब्र रखो, आगे समझ जाओगे। int main लिखने के बाद टाइप करो पैरेंथेसिस एंड जस्ट इसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेसेस को। हम अपने सारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे या फिर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट को लिखेंगे। यार, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग सीखी है तो अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, बट अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हो तो आपको शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। बट अगर आप वीडियो के इन तक बने रहो तो प्रॉमिस करता हूँ आपको C++ की बेसिक क्लियर करा के जाऊँगा। नाउ बैक टू द पॉइंट। ब्रेसेस के अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं जो कि स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कराता है, और स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हमें एक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी C++ के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को। अब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, सो गाइस, लेट मी टेल यू दैट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड अ बंच ऑफ कैपेबिलिटीज दैट वी नीड इन ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशंस। ओके, नाउ तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे #include iostream। iostream स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही एक फाइल है। ओके, तो iostream में जो स्टार्टिंग में IO है ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट को और आउटपुट को, ठीक ना। तो इसे आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट टास्क हमारा है इंट मेन के अंदर हम लिखेंगे std डबल कॉलम एंड टाइप C आउट। ओके, एंड हाँ, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसे हम काउट नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसे C आउट पढ़ेंगे। C फॉर कैरेक्टर मीन्स कैरेक्टर आउट। तो इसकी हेल्प के जरिए हम कैरेक्टर को स्क्रीन पर आउटपुट करवा सकते हैं। अब फुल प्रोसेस सुनो। std डबल कॉलन C आउट एंड हम यूज करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर एंड वी टाइप डबल कोट हेलो वर्ल्ड डबल कोट क्लोज एंड टर्मिनेटर। ओके, तो हम ये लिखेंगे। डबल कोट का यूज करेंगे हमेशा कैरेक्टर को स्क्रीन पर आउटपुट करवाने के लिए। अभी आप जब प्रोग्राम को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना। एट द इन हम सेमी कोलन का यूज करते हुए इस लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। और C++ में हम इस लाइन को स्टेटमेंट कहेंगे बिकॉज ये स्टेटमेंट ही जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। और जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट पूरा होने के बाद सेमी कॉलन से टर्मिनेट जरूर करेंगे। एंड एट द इन रिटर्न 0 सेमी कॉलन का यूज कर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि रिटर्न 0 क्यों, तो ये जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि प्रोग्राम करेक्टली टर्मिनेट हो गया है। तो अभी तक हमने
क्या सीखा? सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम का यूज करना, ओके, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक फाइल है और स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर हम डिफाइन करेंगे मेन फंक्शन को, जो कि एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम के लिए, और ब्रेसेस के अंदर हम अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे। इन प्रोसेस को जरूर ध्यान में रखना, ओके। तो चलो फटाफट से हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो देखो यार, प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हमें चाहिए होगा वेरिएबल, ओके। अब ये मत पूछना कि ये क्या है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। वेरिएबल, वी यूज वेरिएबल टू स्टोर टेम्परेरी डाटा इन कंप्यूटर। वेरिएबल इज a name of location in memory where we can store some value. Now, because the value can change, we refer to this location as a variable. तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। First, we have to specify the type of data we want to store. Okay, तो आपके सामने मैं कुछ कोड लिखने जा रहा हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंट मेन, गाइज हमने यहाँ पर लिखा है int फाइल साइज इज इक्वल टू 100। फाइल साइज हमारा एक वेरिएबल है। अब हम कॉपी पर तो लिख नहीं रहे, इसलिए फाइल साइज के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ठीक ना। इसलिए हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग में फाइल और साइज के बीच में अंडरस्कोर दिया हुआ है, ठीक। ये स्पेस का काम करता है। फाइल साइज के अंदर हमने 100 वैल्यू को स्टोर कराया और 100 एक इंटीजर नंबर है और इसीलिए हमने इंट डेटा टाइप को इस्तेमाल किया। नाउ डबल सेल, अब देखो यहाँ पे डबल सेल, तो ये डबल सेल नहीं है, डबल एक फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं डेसिमल पॉइंट को लिखने के लिए, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डबल सेल इज इक्वल टू 9.99 सेमीकोलन, ओके। तो हमारी सेल 9.99 की हुई है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमको इसको प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे std डबल कॉलन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल वाइड स्पेस साइज इंसर्शन ऑपरेटर std डबल कॉलन इंड एल सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में हमने इंड एल क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये न्यू लाइन देता है, नई लाइन। जैसे हम कॉपी में लिखते हुए जब लाइन को चेंज करते हैं तो प्रोग्राम में लाइन को चेंज करने के लिए हमें लास्ट में इंड एल लिखना पड़ता है, ओके। तो इस कोड को देखकर आपको समझ में तो आ रहा होगा कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने सबसे पहले फाइल साइज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके। देन हमने सेल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि सेल के आगे डबल नाम का डाटा टाइप यूज हुआ है। अब देखो, जो यहाँ पर हमने सेल के आगे डबल नाम का डाटा टाइप यूज किया है, जी हाँ, डबल एक डेटा टाइप है, ठीक ना। ये डेटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू डेसिमल में लिखनी होती है, ओके। अगर आपको डेसिमल में नहीं यूज करना तो आप इंटीजर को ही यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कोड पर। यहाँ अब देखो, यहाँ पर हमने दो डाटा टाइप को यूज किया है, एक कांस्टेंट, एक डबल। अब देखो, डबल से तो हम समझ गए कि यहाँ पर हमने इसको डेसिमल में लिखा है इसलिए डबल हो गया। कांस्टेंट हम इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये डाटा टाइप हमें बार बार रिमाइंड कराता है कि कहीं पाई की वैल्यू को हम इंटीजर में तो नहीं लिख दे रहे हैं ना। जैसे अगर हम आगे चल के पाई की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, मान लो 3.14 है तो हमें 3.16 लिखना हो, तो कहीं अगर गलती से पॉइंट हट गया 316 हो गया तो ये हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने नहीं देगा, ये हमें बताएगा कि ये गलत है। सो बेसिकली कांस्टेंट जस्ट हमको प्रिवेंट करता है नॉन डेसिमल वैल्यू को लिखने से। हाँ तो गुरु, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना, ओके। हमने अभी तक जो भी कोड लिखा इसके अंदर तुमने इस चीज नोटिस की होगी, हम बार बार std डबल कॉलन लिख रहे थे। तो इसके अंदर std डबल कॉलन अगर तुमको बार बार नहीं लिखना है और इससे बचना है, अगर मान लो तुम्हें 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, ओके, तो तुम 10 बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इससे बचने के लिए हम प्रोग्राम में एक लाइन और ऐड कर देंगे, वो क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। बस अब हमें नीचे कोड के अंदर कहीं भी std डबल कॉलन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। std डबल कॉलन
एसटीडी मीन स्टैंडर्ड। अब कुछ कोड का एग्जाम्पल ले लो। तो इतना कुछ जानने के बाद अब आप C++ के बेसिक तो जान रहे हो कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एसटीडी डबल कॉलन क्या होता है, तो आपको बेसिक पता है। तो ये हमारी वीडियो की पार्ट 1 थी। अब हम पार्ट 2 में हम बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।